बांग्लादेश ने चावल पर लगने वाले आयात शुल्क को पहले के 62.5% से घटाकर 25% कर दिया है। देश के खाद्य मंत्री सधन चंद्र मजूमदार ने इसका ऐलान किया है। माना जा रहा है कि देश में चावल का भंडार मजबूत करने और इसकी रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी कीमतों को नीचे लाने के मकसद से बांग्लादेश ने यह कदम उठाया है। दूसरी ओर आयात शुल्क में कटौती का सबसे बड़ा फायदा भारत को होता दिख रहा है। देश में चावल की बम्पर पैदावार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत प्रतिस्पर्धी स्थिति के चलते भारत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश को चावल निर्यात कर सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। बम्पर पैदावार के चलते देश में चावल का सरप्लस स्टॉक है। ऐसे में भारत अपने यहां मौजूद अतिरिक्त स्टॉक को निकालना चाहता है। चावल निर्यात के मामले में भारत के मुख्य प्रतिस्पर्धी थाईलैंड और वियतनाम हैं। ऐसे में इन दोनों प्रतिस्पर्धी देशों को पछाड़कर बांग्लादेश को चावल निर्यात करने की बड़ी डील हासिल करने के लिए भारत तगड़े डिस्काउंट पर चावल ऑफर कर रहा है। खबरों के मुताबिक भारत पारबॉइल्ड या सेला चावल को $407 प्रति टन और सफ़ेद चावल को करीब $417 प्रति टन पर बांग्लादेश को बेच सकता है। बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों की वास्तविकता और आपसी सहयोग। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते भले ही कठिन समय से गुजर रहे हों, लेकिन जब भी बांग्लादेश को मदद की जरूरत पड़ी है, भारत ने हमेशा आगे आकर उसका साथ दिया है। हालांकि बांग्लादेश अक्सर भारत पर आरोप लगाता रहता है, फिर भी भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत हर संभव सहायता प्रदान की है। चावल की आपूर्ति में भारत की मदद। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश में खाद्य आपूर्ति संकट और बढ़ती महंगाई के बीच उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का निर्णय लिया है। यह चावल राज्य प्रायोजित खाद्य वितरण कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने इस जरूरत को पूरा करने पर सहमति जताई है। इस प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति ने वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में मंजूरी दी। इसके बाद बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय ने भारत की कंपनी MS बागरिया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रति टन $456.67 की दर से चावल आयात करने की योजना बनाई। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 17 दिसंबर तक बांग्लादेश में खाद्यान्न का कुल भंडार 11.48 लाख टन था, जिसमें 42 लाख टन चावल शामिल है। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 26.25 लाख टन खाद्यान्न आयात किया था, जिसमें 54,170 टन चावल भी शामिल है। 2024 से 25 के वित्तीय वर्ष में सरकार 52 लाख टन खाद्यान्न वितरित करने की योजना बना रही है। इसके तहत 8 लाख टन चावल आमन सीजन में स्थानीय बाजार से एकत्र किया जाएगा और अतिरिक्त चावल 2025 के बोरो सीजन में जुटाया जाएगा। LNG और उर्वरक की खरीद। खाद्य आपूर्ति के अलावा बांग्लादेश सरकार ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG और यूरिया उर्वरक खरीदने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। सरकार ने स्विट्जरलैंड की कंपनी MS टोटल एनर्जी गैस एंड पावर लिमिटेड से 2 कार्गो LNG खरीदने का फैसला किया है। इनमें एक कार्गो की कीमत $14.25 प्रति MMBTU और दूसरे की $13.87 प्रति MMBTU तय की गई है। इसके अलावा उद्योग मंत्रालय 90,000 टन यूरिया उर्वरक कतर और सऊदी अरब से खरीदने के प्रस्तावों पर काम कर रहा है। अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी। बांग्लादेश की ट्रेडिंग कॉरपोरेशन TCB ने स्थानीय कंपनियों से आवश्यक वस्तुओं की खरीद का फैसला किया है। ढाका स्थित शेख एग्रो फूड इंडस्ट्रीज से 10,000 टन मसूर दाल 95.40 प्रति किलो की दर से खरीदी जाएगी।
इसके साथ ही पीसीबी ने सिटी एडिबल ऑयल लिमिटेड से 1.10 करोड़ लीटर सोयाबीन तेल 172.25 प्रति लीटर की दर से खरीदने का निर्णय लिया है। निष्कर्ष, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भारत ने हमेशा सहयोग की नीति अपनाई है। इस हालिया खाद्य संकट और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भारत की भूमिका दोनों देशों के बीच सहयोग और परस्पर निर्भरता को दर्शाती है।